आईआईटी जेईई मैथ्स के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाओ अब अपने व्हाट्सएप पर। बस क्वेश्चन की फोटो खींच कर व्हाट्सएप करो 8400 400 400 पर और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। हेलो गाइस गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर क्लास 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशन। और केवल प्रिपेयर नहीं करना, आई मीन ऑब्वियसली अगर एक अच्छे बोर्ड्स के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कम से कम 95-96 परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से प्रिपेयर करें इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यार कम से कम 3 रिवीजन हम कैसे करें, उसके साथ साथ एग्जाम्स में के टाइम पे भी या उससे पहले कुछ दिनों में भी हम क्या क्या ध्यान रखें, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। हर सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स लें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। और बुक्स लेने के बाद में मार्क्स लाने के लिए जो आपको स्किल्स चाहिए होती हैं या जिन चीज़ों पे की पॉइंट्स पे फोकस करना है उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्राइमरी टास्क तो ये है कि हमें जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, देखिए तो यहाँ पे पीसीएमबी, उसके बाद एक हमारा इंग्लिश होता है और एक हम फिफ्थ सब्जेक्ट चूज करते हैं, उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले बुक्स की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अगर आप सिर्फ फिजिक्स के बोर्ड्स के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आप दो बुक यूज कर सकते हैं। बुक के नाम क्या क्या है, या तो फिर आप जैसे प्रदीप पब्लिकेशन की आप क्या बोलते हैं बुक यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं एसएल अरोड़ा। ये दोनों ही बुक अपने आप में बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपके इतने सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और कुछ क्वेश्चंस जैसे ऑब्वियसली अगर आप मान लो कि मेडिकल के सेक्टर से हो या क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग के सेक्टर से हो, किसी से भी हो, और फिजिक्स के एस्पेक्ट से आपको उस मतलब एडवांस लेवल की क्वेश्चन भी दिए होते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई सी भी बुक से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में आप दिनेश पब्लिकेशन की बुक यूज कर सकते हैं। रिलेटिवली ये काफी अच्छी हैं और काफी सॉर्टेड है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रखा है चीजों को, मैकेनिज्म अच्छे से समझा रखे हैं, इनऑर्गेनिक में हर छोटी छोटी चीज है। मैथ्स के लिए क्या, मैथ्स के लिए वैसे अगर मैं देखूं तो अगर आपको बोर्ड में सिर्फ अगर 100 मार्क्स लाने हैं, है ना, तो कुछ नहीं करना होता, एनसीईआरटी सॉल्व करनी होती है। एनसीईआरटी सॉल्व करने के साथ साथ आप बस एग्जाम्पलर लगा लो, ठीक है, एग्जाम्पलर लगा लो और बाद में 5 से 10 ईयर के पेपर, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है इतना। रेफरेंस बुक की ऐसा कोई जरूरत होती नहीं थ्योरी के एस्पेक्ट से। हाँ, अगर करने का मन है तो फिर उस केस में आप आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल लगा सकते हैं, और भी कोई बुक आपके मन में हो तो। ये थी बात मैथ्स की। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट बुक जनरली बोली जाती है वो होती है ट्रूमैन। तो आप या तो फिर ट्रूमैन कर सकते हैं या फिर अगेन प्रदीप पब्लिकेशन की जो बायोलॉजी की बुक होती है वो बहुत बेहतरीन होती है, आप उसे यूज कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक यूज कर सकते हैं या फिर आपके पास में ऑल इन वन होती है आप वो यूज कर सकते हैं। अब फिफ्थ सब्जेक्ट एक ऐसा चीज है, कोई फिजिकल एजुकेशन लेता है, कोई कंप्यूटर साइंस लेता है, सबके डिफरेंट डिफरेंट, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है आप अपनी बुक देख सकते हैं और ले सकते हैं। तो जो बुक मैंने यहाँ बताई है ये अपने आप में कंप्लीट है, इसके अलावा आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट। अब 3 बार रिवीजन कैसे करना है, तो देखिए 3 रिवीजन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। तो यार जैसा कि मुझे सभी पता है कि जनरली स्कूल्स में होता क्या है कि आपका बोर्ड का है ईयर, तो दिसंबर तक तो आपका कुछ भी हो आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाता है। तो एक बार तो वो जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ना, तब तक ये आपका हो जाएगा। अब दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके साथ साथ आपका प्री बोर्ड्स भी होने लगते हैं, इवन तो कई जगह तो अक्टूबर में भी अभी खत्म हो जाता है ना। तो एक बार तो अपना रिवीजन तब हो जाएगा, है ना। इसके साथ साथ बेसिक जो आपके चैप्टर टेस्ट होते हैं वो स्मॉल रिवीजन, उसकी हम बात नहीं करें, हम बल्क रिवीजन की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका जैसे मार्च में एग्जाम होते हैं, तो जनरली स्कूल्स में जनवरी के टाइम पे, है ना, जनवरी में आपका क्या होता है, आपके वहां पे प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। तो आपका प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन होते हैं, तो ये जो मिड जनवरी तक होते हैं, तो इसके टाइम पे हम अपना करेंगे क्या, सेकंड रिवीजन। इससे हमें क्या होगा, और रिवीजन भी क्या पूरा पूरा की बात करें हम अच्छे से एकदम डिटेल में। अब इसमें एक छोटा सा इश्यू होता है मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, आप इतनी जल्दी मैथ्स की पूरी बुक सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अभी जब आप पढ़ रहे हैं मैथ्स के, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, या आपको लगता है कि ये मुझे याद नहीं हो रहा या ये मुझे करने में डिफिकल्टी आ रही है, उनके ऊपर आप क्या करो, आप टिक मार्क करते जाओ।
तो जैसे जैसे आप टिक मार्क करोगे, तो मान लो आपने 10 क्वेश्चंस करे, उनमें से आपने 3 क्वेश्चंस पर टिक मार्क किया, तो नेक्स्ट टाइम पे अगर आपके पास टाइम कम हुआ रिवाइज करने के लिए, तो आपको ये चीज जरूर पता है कि ये 3 क्वेश्चन तो आपको जिन पे आपने टिक मार्क किया है वो रिवाइज करने हैं। तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और सेकंड में तो फिर भी आपके पास टाइम रहेगा। अब इसके बाद जो थर्ड रिवीजन होता है वो होता है आपका फरवरी के मंथ में। जो जनरली आपका जो एग्जाम्स होते हैं फरवरी में, मतलब मार्च में, वो क्या होता है, मेन एग्जाम्स हमारे 1 या 3 मार्च से चालू होते हैं। तो उस टाइम पे हम नहीं कर सकते ये काम, है ना। तो उससे पहले, मतलब हमारा जो 1 फरवरी से लेकर के, है ना, जो 15 से 18 फरवरी तक का टाइम होता है ना, उसमें हमें करना होता है हमारा थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन इज मोर ओवर जो हम, अब आप क्या करोगे, जब आप सेकेंड रिवीजन कर रहे होगे ना, तो साथ साथ आपको बनाने हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स आपके किसके लिए बनेंगे, आपके फिजिक्स के लिए बनेंगे, आपके केमिस्ट्री के लिए बनेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको रिवाइज करने होते हैं। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कॉन्फिडेंट फील नहीं आ रहा है, तो देन आप क्या करोगे, अब शॉर्ट नोट्स भी ना डिटेल्ड में लिखे होने चाहिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटे छोटे नहीं, है ना। तो डिटेल्ड शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास में, और वो आपको रिवाइज करना है। देन हमारा लास्ट जो रिवीजन होता है फोर्थ टाइम, वो एग्जाम्स के ड्यूरिंग होता है। तो 4 बार हमें लगभग पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। और इतना अगर हम सही से कर रहे हैं तो इजीली बता रहा हूं मैं आपको, 95 से आपका 96% का जो टारगेट है, बहुत इजीली आप इसे अचीव कर लोगे, इसमें कोई वो नहीं है। अब रिवीजन अगर हम इतनी बार कर लेंगे ना, तो हो जाएगा हमारा आराम से। अब एक चीज और यहाँ पे हमें बात करनी है कि एग्जाम्स के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। तो यार कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से जनरली जो बच्चों के जो मार्क्स हैं वो थोड़े कम रह जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या बोलते हैं, राइटिंग स्किल्स। होता क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चे अगर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे होगे, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम करने की आदत हो जाती है। तो वो जो आपकी राइटिंग स्किल्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। आपको बड़े बड़े आंसर लिखने में प्रॉब्लम होने होती है, आपको लिखने की आदत नहीं होती है, तो टाइम कम पड़ता है। तो ये जो राइटिंग की प्रैक्टिस एक हमें लास्ट के 20-25 दिन में बहुत ज़्यादा करनी है। दूसरा पॉइंट है ना, क्या होता है कि इसमें ना चीजें बहुत ज्यादा स्टेप्स में लिखनी होती हैं, स्टेप स्टेप करके, ठीक है। अब हम जो न्यूमेरिकल करते हैं, है ना, होता क्या है कि हमें आंसर लाना होता है ऑब्जेक्टिव के केस में, जबकि सब्जेक्टिव में आपको हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, स्टेप मार्किंग होती है। तो वो दिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए आंसर लिखने का तरीका आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड, कि स्मार्ट क्या बोलते हैं तरीके से प्रिपरेशन करना। देखिए, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, है ना, मैथ्स की यहाँ बात करता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है हमारे पास में, उसमें अराउंड 9 to 10 एक्सरसाइज है हमारी मैथ्स की। हर एक्सरसाइज में 14-15 क्वेश्चन है। अगर आप करो तो 150 से 200 क्वेश्चन के करीबन पूरे बुक में है। और अगर बोर्ड में देखोगे तो इसका वेटेज कितना है, 10 मार्क्स का। तो जो वेटेज के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे रेशियो, तो इस चैप्टर का काफी अच्छा है। जबकि और एक ऐसा ही एक चैप्टर और है बुक में, जिसमें अराउंड क्या बोलते हैं आपका 70 से 90 क्वेश्चन है, लेकिन उसका वेटेज कितना है, 2 या 3 मार्क्स का। तो ये जो चीज होती है ना, चैप्टर के करस्पॉन्डिंग वेटेज, इसे देख करके थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ो कि ये चैप्टर पढ़ो। और देखो पिछले बोर्ड के पेपर में हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन होता है। जैसे अगर मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में बात करूं, तो बेस थ्योरम का 5 या 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। तो वो चीजें आपको थोड़ा सा स्मार्टली पढ़नी है। तो इन सब चीजों को आपको अपनी स्ट्रेटेजी में लाना है। बाकी और कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ रहे हो पढ़ो। लोग बोलते हैं 10 घंटे दो, 12 घंटे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपका काम 6 से 8 घंटे में भी अच्छे से हो जा रहा है तो जरूरत नहीं है, 4 में भी हो जा रहा है तो भी जरूरत नहीं है, 5 में हो रहा है तो जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर थोड़ा समय बढ़ाने की जरूरत है, या ये सोचने की जरूरत है कि कैसे कम समय में काम करें, ठीक है। तो स्मार्टली करना है। तो हमने यहाँ बात करी सभी पॉइंट्स को लेकर के। अगर और भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें।